देसी शोरबा जो बहुत ही मज़ेदार और खाने वाले उंगलियां भी चाट जाएं। तो देसी शोरबा जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना हो ज़्यादा पतला और बहुत ही मज़ेदार, इसको खाएं सादे चावलों के साथ या फिर गर्मा गर्म नान के साथ नोश फरमाएं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं लेकर आई हूँ देसी मुर्ग का शोरबा। तो 1.5 किलो देसी मुर्ग है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 10 लहसुन के जवे मैं डाल रही हूँ। लहसुन के जवे जो हैं वो बड़े साइज़ के हैं, तो इतने काफ़ी हैं। 2 गिलास इसमें पानी शामिल करके मैं 10 मिनट के लिए इस देसी मुर्ग को जो है वो 10 मिनट के लिए वेट लगवाएंगे बंद करके। तो 10 मिनट के बाद मैं खोल के आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो सिचुएशन है वो क्या है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसको खोलती हूँ और दिखाती हूँ आपको। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक जो है वो इसमें मैं पीस के डाल दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी अभी बाकी है, तो इसको मैं ड्राई कर लूँगी इस पानी को। तो फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया है ताकि जल्दी से ये पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो हमारे यहाँ सिलेंडर है, अगर आपके सुई गैस लगी हुई है तो आप इसको प्रेशर कुकर में ना पकाएं। तो हाफ़ कप जो है मैंने कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल कर दिया। तो इसको बग़ैर प्रेशर कुकर के देगची में पकाएं, अगर कच्ची हांडी में पकाएं तो और भी ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। तो हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी। इसकी कर लेंगे अब हम अच्छी तरह से बुनाई, और जो टमाटर मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी उसका पेस्ट बना के वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि ये देसी मुर्ग है तो किसी किस्म की कोई भी स्मेल इसमें ना रह जाए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें भूनने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये जो गोश्त वगैरह होता है इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना चाहिए, तो तभी इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यही वो एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे आके लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। अगर फटाफट गले से उतारना हो हंडिया को तो फिर आप ना ही पकाएं तो बेहतर है, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और सब्ज़ी को भी अगर अच्छे तरीके से पकाएं तो उसका भी बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो ये फिर भी देसी मुर्ग है तो इसके साथ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है और है भी बहुत महंगा। तो फिर क्यों ना मेहनत की जाए। आधा कप जो है मैंने इसमें डाल दिया फेंट कर दही। अब मज़ीद मैं इसको भून लूँगी। पहले जो है ऑयल इसके सरफेस पे आ चुका था, तो जब अच्छी तरह से मुर्गी की बुनाई हो जाए तब ही इसमें दही ऐड किया करें और दोबारा से इसको भून लें। तो अभी देखें आप, बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है, रोगन ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 4 गिलास जो है पानी डाल रही हूँ, और इस शोरबे को इतनी देर तक मैं पकाऊंगी। अब इसका ढक्कन मैं बंद नहीं करूँगी, तो ऐसे ही ऊपर कोई ढक्कन रख दूँगी, प्रेशर कुकर वाला ढक्कन बंद नहीं करूँगी। लो फ्लेम पे मैंने पकाया और आधा पानी इसमें से जो है वो ड्राई हो गया, आधा बाकी रह गया, क्योंकि इसी से शोरबे में मज़ा आता है कि लो फ्लेम पे हम इसको पकाएं तो शोरबा इसका ज़बरदस्त जो है मज़ेदार होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो शोरबा है मेरा देसी मुर्ग का वो तैयार हो चुका है, और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू फैली हुई है पूरे किचन में। और बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। तो आप इसको खाइए नान के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ, या फिर जैसे आप चाहें इंजॉय करिए। बच्चों को बना कर दीजिए, और अगर आए घर पे मेहमान तो वो भी खुश ही हो जाएंगे कि इतना मज़े का शोरबा हमें खाने को मिला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे काकी को रखिए दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।